हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। बहुत सारे पेशेंट्स जो हम लोगों को क्लिनिक में दिखाने आते हैं जिनके दांत में दर्द होता है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस दांत को निकलवाना उचित है या इस दांत को बचाना चाहिए। तो हम एज अ डेंटिस्ट कैसे ये डिसाइड करते हैं कि हमको दांत को बचाना है या निकलवाना है, या पेशेंट कैसे समझे कि सही ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, तो उसके बारे में हम लोग आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जनरली पेशेंट जो है पेन की कंप्लेन लेकर के आते हैं हमारे पास कि दांत में दर्द हो रहा है, या तो पूरे टाइम दर्द हो रहा है, या जब कुछ खाते हैं तब दर्द होता है, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ ठंडा या मीठा खाते हैं तब दर्द होता है, वैसे नहीं होता है। तो ये एक पेन का क्राइटेरिया है कि उनको पेन कब हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। तो पहला इवैल्यूएशन पेन से होता है। हम अपने इंस्ट्रूमेंट से उस दांत को टैप करके देखते हैं कि टैप करने में उनका पेन बढ़ता है या उसकी इंटेंसिटी उतनी ही रहती है। इसको चेक करने के लिए हम लोग एक एक्सरे लेते हैं। अब आजकल डिजिटल एक्सरे होने लगा है क्लिनिक में, जिसको आरवीजी बोलते हैं। पहले ज़माने में एक्सरे की छोटी फिल्म होती थी जो पेशेंट अपने मुंह के अंदर लगाता था, और उससे हम एक्सरे शूट करते थे और फिर उस फिल्म को हम डेवलप करते थे। अब क्योंकि डिजिटल हो गई है डेंटिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, तो हम एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास कंप्यूटर में जिसका एक सेंसर है। वो सेंसर हम पेशेंट के मुंह के अंदर लगाते हैं और उस पर एक्सरे शूट होता है, और एक्सरे की इमेज जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। तो ये एक्यूरेसी बहुत है पहले पुराने कन्वेंशनल एक्सरे के मुकाबले। दूसरा, आप इस एक्सरे को सालों साल स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में है। पहले जो एक्सरे होते थे वो कुछ सालों में बेकार हो जाते थे, डल हो जाते थे, क्योंकि वो डेवलप होते थे, उन पे एक लेयर चढ़ती थी, वो लेयर समय के साथ साथ खत्म हो जाती थी। अब ये एक्सरेज जो हैं वो सालों साल तक आप सेव कर सकते हैं। पेशेंट को भी अगर आपको जो है एक्सरे भेजना है तो आप उसे किसी भी तरह से व्हाट्सएप पे, मेल पे आप उसे भेज सकते हैं, कहीं से भी कहीं भेज सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी। पेशेंट को पेन देखते हैं पेशेंट का इवैल्यूएट करने के लिए। दूसरा, हम उस दांत के चारों तरफ का जो मसूड़ा है उसको इवैल्यूएट करते हैं कि उस मसूड़े की क्या कंडीशन है, वो उसका नॉर्मल शेप और साइज हो रहा है, या उसमें रेडनेस आ गई है, या स्वेलिंग आ गई है, या उसको दबाने में उसमें से ब्लड या पस टाइप का कुछ निकल रहा है, पानी जैसा। तो एक इवैल्यूएशन उसके मसूड़े का होता है। जब हम एक्सरे लेते हैं तब एक्सरे में हम दांत तो देखते ही हैं कि उसमें कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है, डिके है कि नहीं है। दूसरा, हम उस दांत के आसपास जो हड्डी है उसको इवैल्यूएट करते हैं, ये देखने के लिए कि दांत के आसपास की हड्डी तो नहीं गल गई है। कई बार दांत में काफी लंबे समय से अगर इन्फेक्शन होता है तो उस जगह के आसपास की हड्डी खराब होने लगती है, उसको हम लोग नॉर्मली बोन लॉस बोलते हैं। तो हम बोन लॉस देखते हैं कि दांत के आसपास बोन लॉस कितना हो रहा है। अगर अच्छा खासा सब्सटेंशियल बोन लॉस है तो मतलब दांत अब बहुत मजबूत नहीं बचा है और लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर उसकी हड्डी एकदम फिट है, बिल्कुल फाइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दांत लंबे समय तक चलेगा। मतलब कि उसमें हम रूट कैनाल करेंगे तो कई साल तक चलेगा। और अगर बोन लॉस हो गया है तो फिर उसको निकलवाना ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं दांत निकलवाने में और रूट कैनाल करके दांत को बचाने में, वो है पेशेंट एज, कि पेशेंट की एज कितनी है। ऑब्वियसली अगर पेशेंट यंग एज का है, मिडिल एज का है, तो प्रेफरेंस हमारी यही रहती है कि अगर दांत बचाया जा सके तो उसको बचाना चाहिए, क्योंकि अभी उनको लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करना है। और अगर पेशेंट काफ़ी ओल्ड एज के हैं, 60-70 ईयर्स के हैं, और दांत की कंडीशन अच्छी नहीं है, बोन लॉस भी हो रहा है, उसमें हड्डी भी कम हो गई है, या दांत हल्का हल्का हिलने लगा है, तो फिर ऐसे दांत को रखने का कोई फायदा नहीं है, उसको निकलवा लेना ही उचित है। क्योंकि अगर हम उसको सेव भी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स का ये भी क्राइटेरिया होता है कि खर्चा कितना आएगा। कि जैसे सब लोग जानते हैं कि नॉर्मली अगर हम रूट कैनाल करते हैं और उस पर कैप या क्राउन लगाते हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दांत निकलवाने का। तो बहुत से पेशेंट सिर्फ पैसे को ही सामने रख करके अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हम इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं एक दांत पे, हम तो इसको निकलवा ही लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो अब ये तो पेशेंट की विश है, हम अपनी तरफ से उसको बेस्ट एडवाइस देते हैं कि नहीं, इसको आप बचाइए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर पेशेंट ही नहीं बचाना चाहता है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा एक फैक्टर हम और डिस्कस करेंगे कि जिस दांत में दर्द हो रहा है उसके अलावा पेशेंट की बाकी जनरल डेंटल हेल्थ क्या है।
मतलब बाकी उसके दांत एकदम हेल्दी हैं या बाकी दांत भी खराब हो गए हैं, जनरल उनके सारे दांत खराब हो गए हैं या दांत हिल रहे हैं या बहुत सारे दांतों में कीड़ा लगा है या मिसिंग दांत हैं। तो अगर पेशेंट की जनरल ओवरऑल डेंटल हेल्थ अच्छी है तो ऑब्वियसली हम भी यही कोशिश करेंगे कि अगर वो दांत बचाया जा सकता है तो उसको बचाना चाहिए ताकि उनके दांत रिस्टोर रहें। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि उसके 8-10 दांत पहले से ही निकले हुए हैं और जो दांत है उसमें दर्द है वो भी हल्का हल्का हिल रहा है, तो उसको बचाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पहले से ही मिसिंग दांत हैं और उन्होंने उसको रिस्टोर तो किया नहीं है, मतलब उन्होंने दांत लगवाए नहीं हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे आपको पेशेंट की मेंटालिटी का थोड़ा फर्क समझ में आता है कि पेशेंट अपना दांत बचाने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि पेशेंट दांत निकलवाना चाहते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर और है स्ट्रक्चरल लॉस, मतलब दांत का कितना स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है और कितना बचा है। अगर दांत में कीड़ा लगा है और 20-30% ही दांत डैमेज हुआ है और बाकी 70-80% दांत हेल्दी है तो ऑब्वियसली उस दांत को बचाना चाहिए। लेकिन अगर दांत का एक्सरे देख के आपको ऐसा लगा कि 50% से ज़्यादा डैमेज हो गया है और अब मुश्किल से आधा दांत बचा है जो कि हेल्दी है बट उसमें बोन लॉस भी है, नीचे हड्डी भी उसकी खराब हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर उसमें रूट कैनाल करके कैप लगाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो अगर स्ट्रक्चरल लॉस नहीं है, दांत हेल्दी है, सिर्फ ऊपर से किसी एक थोड़े से पार्ट में या एक कॉर्नर में उसमें कीड़ा लगा है तो ऑब्वियसली हमको उस दांत को बचाना चाहिए। तो अब इस चीज़ को समराइज कैसे करें कि आरसीटी करवाएं या दांत निकलवाएं। तो इसको ब्रीफ में पहले ये समझ लें कि आरसीटी के फायदे क्या हैं। आरसीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका नेचुरल दांत जो है वो बचा रहेगा, उसे उखाड़ना नहीं पड़ेगा। आरसीटी करने से आपका पेन भी ठीक हो जाएगा और ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है ट्रीटमेंट की, मतलब इसमें हमको आपका दांत उखाड़ना नहीं है क्योंकि दांत उखाड़ने के बाद जो है जो हड्डी है जहाँ पे दांत लगा हुआ है वो हड्डी भी गलने लगती है। जब तक दांत रहता है तब तक हड्डी स्टिमुलेट रहती है, मतलब उस पर प्रेशर पड़ता रहता है तो हड्डी की भी ग्रोथ अच्छी रहती है। और जब दांत हट जाता है तो वहाँ पे कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो जिस चीज़ पे प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ गलने लगती है और ख़त्म होने लगती है, तो आपकी हड्डी भी उस जगह से कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि आरसीटी करवाने का नुकसान क्या है या इससे क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो लोगों को थोड़ा ये डर होता है कि हम रूट कैनाल करवाएंगे तो वो पेनफुल होगा, जब दांत की सफाई होगी तो उसमें दर्द होगा, हमको कई बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हालांकि अब सिंगल विजिट रूट कैनाल्स होने लगे हैं लेकिन ऑब्वियसली हर दांत में वो पॉसिबल नहीं है। दांत की कंडीशन क्या है इस पर डिपेंड करता है और दांत की लोकेशन क्या है, बहुत पीछे का दांत है कि आगे का दांत है। तो एक तो मल्टीपल विजिट्स का लोगों को रहता है कि हम बार बार जा नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दर्द बहुत होगा और आप इंजेक्शन लगाएंगे उसको सुन करने के लिए। तो ये सब थोड़ी सी भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन में होती हैं रूट कैनाल को लेकर के। इसी तरह अगर हम बात करें कि दांत निकलवाने का फ़ायदा क्या है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है दांत निकलवाने का, बस ये है कि वो जल्दी हो जाता है, सिंगल विजिट में हो जाता है और एज कम्पेयर टू रूट कैनाल दांत निकलवाना सस्ता रहता है। और अगर इसकी बात करें कि दांत निकलवाने के नुकसान क्या हैं, तो नुकसान काफ़ी हैं दांत निकलवाने के। एक तो आपका दांत ही कम हो जाएगा, आपके दांत जो आपस में टाइटली एक दूसरे में साथ में लगे हुए हैं उनका एक अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब कोई एक दांत निकल जाता है तो उसके अगल बगल के दांत तिरछे होने लगते हैं उस गैप को क्लोज करने के लिए, तो वो अगल बगल के दांत भी डैमेज हो जाते हैं। या तो आप दांत निकलवाने के कुछ दिनों बाद वहाँ पे दूसरा फिक्स दांत लगवा लें तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग दांत निकलवा के उसको छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा बाद में, दिक्कत होगी तो लगवाएंगे, नहीं तो ऐसे ही काम चल रहा है। तो उससे एक तो वहाँ की हड्डी खराब हो जाती है, हड्डी कम हो जाती है, अगल बगल के दांत ढीले पड़ जाते हैं और बोन लॉस होने लगता है। दूसरा, अगर सामने का दांत है आपने निकलवा लिया तो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है, आप स्माइल करते हैं तो ख़राब लगता है। और कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो आवाज़ साफ नहीं आती है क्योंकि हवा बीच से निकल जाती है। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं लोगों की कि दांत निकलवाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। अब ये पेशेंट को और डेंटिस्ट को दोनों को मिल के डिसाइड करना है कि पेशेंट चाहता क्या है और क्या डेंटिस्ट के हिसाब से जो पेशेंट चाह रहा है वो ट्रीटमेंट सही है कि नहीं है।
सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पेशेंट कह रहा है वही कर दो, चाहे आपको लग रहा है कि ये दांत खराब हो गया है, इसमें रूट कैनाल चलेगा नहीं, लेकिन पेशेंट कह रहा है तो कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो उचित आपको लगे क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली देख करके आपको वो एडवाइस देनी चाहिए पेशेंट को। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में और भी कोई सवाल हो या जिज्ञासा हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट लिख करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।